बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो क्लास 10th का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। दो दर्जी मसावातों को हल करने के तरीके हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर लिख के दे देता हूँ कि दो दर्जी मसावत होती कैसी है। ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये दो दर्जी मसावात की मयारी फॉर्म है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन टाइप के तौर पर 3x² प्लस 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह की दो दर्जी मसावत होगी। हमने इस दो दर्जी मसावत को हल करने के तरीके पढ़ने हैं। इस मसावत को हल करने के तरीके 3 हैं। सबसे पहला तरीका है बज़रिया तज्ज़ी। दूसरा तरीका है जी बज़रिया तकमील मुरब्बा। और इसका तीसरा तरीका है जी बज़रिया दो दर्जी फार्मूला। दो दर्जी मसावात को हल करने के लिए हम 3 तरीक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बज़रिया तज्ज़ी से, बज़रिया तकमील मुरब्बा से और बज़रिया दो दर्जी फार्मूला से। आज हमने जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे बज़रिया तज्ज़ी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सबसे पहले फास्ट यूज़ करते हैं। x² माइनस x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। दो दर्जी मसावात को बज़रिया तज्ज़ी से हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें करना यह है कि हमने फर्स्ट रकम और लास्ट रकम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं रफ फॉर्म में लिख देता हूँ। x² मल्टीप्लाई माइनस 20 x²। इसमें हमने करना यह है कि दरमियान वाली रकम के इस तरह से इसे 2 टुकड़े करने हैं। इसकी जगह 2 रकमें ऐसी लिखनी हैं जिन्हें प्लस माइनस करें तो -x आना चाहिए, और अगर उन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करें तो -20 x² आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम सोचते हैं कि -20 x² कैसे आता है, तो 20 पर जो टेबल जाते हैं वो 2 टेबल जाते हैं जी। 2 × 10। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 2x और 10x लिख सकता हूँ। 10 और 2 मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ ये 20 तो होता है, लेकिन अगर मैं इसे प्लस माइनस करूँ, अगर प्लस कर दूँ तो ये 12x होता है, और अगर मैं इस 10 में से 2 को माइनस कर दूँ तो ये 8x होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें -x चाहिए। तो हम इसलिए ये वाली पार्टीशन नहीं कर सकते, हम कुछ और सोचते हैं कि कौन सा टेबल इस पर जाएगा। तो इसके लिए दूसरा यह है कि 20 पर एक तो 2 × 10 जाता है, दूसरा 5 और 4 का जाता है। तो इससे ट्राई करते हैं कि शायद हो जाए 5 × 4x। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20x² तो आ गया। तो लेकिन इसके बाद हम प्लस माइनस करते हैं, 5x और 4x। 5 और 4 को प्लस कर दें तो 9x होता है, ये हमें नहीं चाहिए। और अगर 5 में से 4 चला जाए तो x बचता है। तो इसलिए हमें ये मतलूबा जो हमें चाहिए जो चीज़ वो आ रही है, तो हम माइनस का 5x ले लेंगे और प्लस का 4x ले लेंगे। तो हमारे पास -x आ जाएगा। हमने प्लस माइनस किया तो -x आ गया, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20x रह गया। तो हम अपनी ये वाली मतलूबा पार्टीशन इस -x की जगह -5x और +4x लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। -5x + 4x -20 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है। इन दोनों में से हमें कॉमन x है। मैं x कॉमन ले लेता हूँ। x² में से x कॉमन लिया तो बाकी x बच गया, -x कॉमन ले लिया तो 5 बच गया, प्लस इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ है x कॉमन नहीं है, +4 कॉमन ले लेते हैं। +4 कॉमन लिया, अंदर x बच गया, -4 वाला टेबल पड़ा 20 में, तो 5 इज़ इक्वल टू 0। अब x - 5 यहाँ पर भी है और x - 5 यहाँ पर भी है, तो दोनों के पास है, तो हम क्या करते हैं, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। x - 5 कॉमन ले लिया। जब मैं x - 5 को कॉमन लेता हूँ ये बाहर आ जाता है, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। और यहाँ से जब x - 5 कॉमन लिया जाता है तो यहाँ पर +4 बच जाता है, इज़ इक्वल टू 0। x - 5 × x + 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसे दोनों को x - 5
इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। -5 को पहली तरफ ले जाएंगे, ये +5 हो जाएगा, और +4 को पहली तरफ ले जाएंगे, x इज इक्वल टू -4। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट यूज़ किया है पहले। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये इसकी 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मेथड तकरीबन सेम है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 का फर्स्ट पार्ट किया, उस तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके अलावा इसका पार्ट नंबर 5 और 6 ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसमें से मैं एक पार्ट यहाँ करके देता हूँ। अब ये क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हम 2 दर्जे मसावात को हल करने के तरीके पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 2 दर्जे मसावात की शक्ल में ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे हमें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसकी तरफ लेकर आएंगे। हम पढ़ रहे हैं 2 दर्जे मसावात को हल करने के तरीके, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करके 2 दर्जे मसावात बनाएंगे, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए 12 इसके जो डिनोमिनेटर हैं यानी कि जो मखरज हैं उनको हर एक रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 12x इंटू एक्स प्लस 1, तो मैं दोनों तरफ फैन को 12x हर रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12x इंटू एक्स प्लस 1 से, मल्टीप्लाई 12x। तो इसमें से ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो रकमें बची हैं इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास है 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 12x है, ये x है, 12x को x से मल्टीप्लाई किया, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 है, यहाँ पर x है, 25x इंटू एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x को उसके बाद प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 1, प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 25x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 25x को x से मल्टीप्लाई किया 25x स्क्वायर, प्लस 25x को 1 से मल्टीप्लाई किया 25x हो गया। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा मज़ीद और सॉल्व करते हैं। 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1x प्लस 1x, यानी कि इस x का अद्दिसार हम चेक करते हैं। यहाँ पर कोई भी अद्दिसार नहीं है, इसका मतलब है जिसके साथ कोई अद्दिसार नहीं उसके साथ 1 होता है, और 1 को आमतौर पर लिखा नहीं जाता। x प्लस x ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। इसके बाद हम इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 12x स्क्वायर प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 24x, प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इससे सेम टू सेम वैसे का वैसा लिख देंगे। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट करते हैं। ये 12x स्क्वायर है, ये भी 12x स्क्वायर है, इसे प्लस करते हैं 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर ये हो जाएगा 24x स्क्वायर। इसके बाद ये 24x है और x वाली कोई वैल्यू हमारे पास सिर्फ नहीं है, तो इसलिए हम इसे 24x को वैसे का वैसा लिख देंगे। इसके बाद बाकी हमारे पास बचता है यहाँ पर 12, इस 12 को भी हम लिख देंगे 25x स्क्वायर प्लस 25x, इससे सेम टू सेम हम
लिख देंगे 25x² प्लस 25x। अब इसके बाद हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ये 25x² है, ये 24x² है। हम 24 इन तीनों रकमों को पहली तरफ लेकर जाते हैं, इस तरफ 0 आ जाएगा। 25x² प्लस 25x, ये प्लस 24x² था, पहली तरफ जाएगा तो ये माइनस 24x² हो जाएगा। ये प्लस 24x है, पहली तरफ जाएगा माइनस 24x हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस 12 पहली तरफ जाएगा तो ये माइनस 12 हो जाएगा। इसके बाद हम इसे मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। 25x² x² वाली रकम है माइनस 24x²। 25x² में से माइनस 24x² जाएगा तो ये सिर्फ 1x² हो जाएगा, और 1 हम लिखते नहीं हैं साथ, इसलिए x² लिख दिया। प्लस 25x माइनस 24x, 25x में से माइनस 24x गया तो x बच जाएगा प्लस x। इसके बाद बाकी जो विदाउट x वाली है वो सिर्फ एक ही रकम, उसे वैसे सेम टू सेम वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसे पहले लिख लेते हैं, x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दोनों की जगह चेंज कर दी। अब ये जो हमारे पास आई है ये रकम वो है कि इसकी हम दो दर्जी मसावात की शक्ल में आ चुकी है, पर अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमने जो करना है दो दर्जी मसावात को हल करना है। तो उसी तरह से हम जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमें पार्टीशन बनाई थी उसी तरह से करेंगे कि फर्स्ट रकम और लास्ट रकम को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, x² और माइनस 12 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 12x², ठीक है। तो ये प्लस x की जगह मैं कुछ ऐसी रकमें लिखूँगा, दो रकमें जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 12x² आएगा, और अगर प्लस माइनस करें तो प्लस x आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं 12 पर जो टेबल जाते हैं उनको से करने की कोशिश करता हूँ। 12 पर टेबल जाते हैं 2 6 12, मैं 2x लिख देता हूँ, 6x लिख देता हूँ। 2 को 6 के मल्टीप्लाई किया 12 तो बन जाता है। अब मैं इसे प्लस माइनस करता हूँ, 2x प्लस 6x 8x होता है, नहीं होता जी। 2x में से 6x गया या 6x में से 2x गया तो तब ये हमारे पास बचेगा 4x, और हमें प्लस x बचाना है। तो ये पार्टीशन हम नहीं कर सकते, यानी 2x और 6x वाली नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी हम दूसरी देखते हैं कि 12 पर कौन सा टेबल जाता है, 3 4 द 12 वाला जाता है, ठीक है जी। 3x और 4x इसे मल्टीप्लाई करें तो 12x² बनता है। एक प्लस की ले लेते हैं, माइनस की ले लेते हैं, ठीक है। अब 4 में से अगर 3 चला जाए तो x बच जाता है, यानी कि प्लस 4x माइनस 3x, ये x। तो ये पार्टीशन हमारे क्वेश्चन को सूट करती है, और हम ये वाले दो चीज़ें ले लेते हैं, प्लस x की जगह ये लिख लेते हैं, x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये है कि हमने, हमारे पास एक रकम बड़ी थी 4x थी, एक 3x। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास प्लस वाला बचना चाहिए या माइनस वाला। प्लस वाला बचना चाहिए, इसलिए हमने बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगा दिया और छोटी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 हो गया। इन दोनों में से हमने माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि x प्लस 4 यहाँ पर भी है और x प्लस 4 यहाँ पर भी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं। जब हम x प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, x बच जाता है। यहाँ से x प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो माइनस 3 बच जाता है, इज इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 4 को 0 को इक्वल कर देते हैं और x माइनस 3 को भी 0 को इक्वल कर देते हैं। प्लस 4 पहली तरफ जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 पहली तरफ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्यूशन साइड के तौर पर लिख सकते हैं -4 और 3। ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 चूज थे, जिसमें से पहले फर्स्ट 4 में से मैंने एक करके दिया, बाकी सेम टू सेम है। इसके अलावा 5 और 6 ये दोनों इनका तरीका फर्स्ट 4 से थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए इन दोनों में से मैंने एक कर दिया ताकि दूसरा इससे मिलता जुलता है वो हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।